तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। मौजूद सामाईन, आज हमारे सबक का मौजू है प्रोटेस्टेंट बाइबल में पुराने अहदनामा की किताबें। जो सामाईन इस सबक को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इससे पिछले सबक इब्रानी बाइबल को ज़रूर देखें। आज का सबक हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि इब्रानी बाइबल की 24 किताबें जो प्रोटेस्टेंट बाइबल का पुराना अहदनामा कहलाता है, इन किताबों को प्रोटेस्टेंट बाइबल में 39 किताबों में किस तरह तकसीम किया जाता है। सबक के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में किताबों की तरतीब किस तरह से है। आए हम सबक के पहले हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। पिछले सबक में हमने देखा कि इब्रानी बाइबल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तौरेत, अंबिया और किताबें। इब्रानी बाइबल में हिस्सा अव्वल तौरेत में 5 किताबें, हिस्सा दोम अंबिया में 8 किताबें और हिस्सा सोएम जो किताबें या कैतवीम कहलाता है, इसमें 11 किताबें हैं। इब्रानी बाइबल के हिस्सा अव्वल जो तौरेत कहलाता है उसकी 5 किताबें और प्रोटेस्टेंट बाइबल में ये 5 किताबें बिल्कुल इसी तरह से तकसीम हैं जिस तरह से इब्रानी बाइबल में इनकी तकसीम है। इब्रानी बाइबल में दूसरा हिस्सा अंबिया है और इसमें किताबों की तादाद 8 है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में इन 8 किताबों को 21 किताबों में तकसीम किया गया है। इस हिस्से में सैम्बल की किताब को 2 हिस्सों में और मलूक या सलातीन की किताब को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और इस हिस्से की इब्रानी बाइबल की किताब जो 12 कहलाती है, इसको प्रोटेस्टेंट बाइबल में 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये 12 किताबें ये हैं: होशिया या होशे की किताब, योएल की किताब, आमूस की किताब, ओबेदिया की किताब, यूनस या यूना की किताब, मीका की किताब, नहूम की किताब, हबकूक की किताब, सफनिया की किताब, हज्जाई की किताब, ज़िक्रिया की किताब और मलाकी की किताब। इब्रानी बाइबल का तीसरा हिस्सा किताबें है। इस हिस्सा में किताबों की तादाद 11 है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में इन 11 किताबों को 13 किताबों में तकसीम किया गया है। इज़रा नहमिया की किताब जो इब्रानी बाइबल में एक किताब शुमार की जाती है, इस किताब को प्रोटेस्टेंट बाइबल में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इज़रा अलग किताब और नहमिया अलग किताब। इसी तरह अखबार या तवारीख की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अखबार या तवारीख की पहली किताब और अखबार या तवारीख की दूसरी किताब। इस तरह से तकसीम के लिहाज से प्रोटेस्टेंट बाइबल के पुराने अहदनामा में किताबों की तादाद 39 बनती है। अब हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। इस हिस्से में हम प्रोटेस्टेंट बाइबल में किताबों की तरतीब को देखेंगे जो इब्रानी बाइबल की किताबों की तरतीब से बहुत मुख्तलिफ है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 39 किताबें पुराना अहदनामा कहलाता है। पुराने अहदनामा की इन किताबों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा तौरेत कहलाता है। इब्रानी बाइबल के पहले हिस्से तौरेत और प्रोटेस्टेंट बाइबल के पहले हिस्से तौरेत की किताबों की तरतीब बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से इब्रानी बाइबल में है। इस हिस्सा की पहली किताब तकवीन या पैदाइश है, दूसरी किताब खरूज, तीसरी किताब अखबार और चौथी किताब अदद या गिनती और 5वीं किताब तस्निया शरा या इस्तिस्ना है।
प्रोटेस्टेंट बाइबल का दूसरा हिस्सा तवारीखी किताबें कहलाता है। इस हिस्सा में किताबों की तादाद 12 है। इस हिस्सा में इब्रानी बाइबल के अंबिया साबिक की तमाम किताबें जो प्रोटेस्टेंट बाइबल में 6 किताबों में तकसीम हैं शामिल हैं, जो कि योशुआ या यीशु की किताब, क़ज़ात की किताब, सैमुएल की किताब और मुलूक या सलातीन की किताबें हैं। इन 4 किताबों में से 2 किताबें प्रोटेस्टेंट बाइबल में 4 हिस्सों में तकसीम हैं, जो कि सैमुएल और मुलूक या सलातीन की किताबें हैं। प्रोटेस्टेंट बाइबल में ये किताबें सैमुएल की पहली किताब, सैमुएल की दूसरी किताब, मुलूक या सलातीन की पहली किताब और मुलूक या सलातीन की दूसरी किताब कहलाती है। इसके अलावा इब्रानी बाइबल के हिस्सा सोम, कैतोवीम या किताबों से ली गई 4 किताबें प्रोटेस्टेंट बाइबल में तवारीखी किताबों का हिस्सा हैं। इस हिस्से से ली गई पहली किताब राउत या रूत की किताब है। ये किताब क़ज़ात और सैमुएल की पहली किताब के दरमियान पाई जाती है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में इस किताब को यहाँ शामिल करने का पहला मकसद ये है कि इस किताब में एक ख़ानदान की कहानी पाई जाती है जो काजियों के ज़माने की है। इस किताब का दूसरा मकसद तारीख़ी नुक्ता निगाह से हज़रत दाऊद के आबाओ अजदाद की कड़ी को जोड़ना है। हज़रत दाऊद का तफसीली ज़िक्र हम सैमुएल की किताब में सुनते हैं और राउत की किताब हमें हज़रत दाऊद के नसबनामे से आगाह करती है। इस किताब को सैमुएल की किताब के तारफ़ के तौर पर देखा जा सकता है। इब्रानी बाइबल के हिस्सा सोम, कैतोवीम से ली गई अगली किताब तवारीख या अखबार है। इस किताब को मुलूक की दूसरी किताब के बाद रखा गया है और इस किताब को प्रोटेस्टेंट बाइबल में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अखबार या तवारीख की पहली किताब, अखबार या तवारीख की दूसरी किताब। इसके बाद इज़रा नहमिया की किताब को शामिल किया गया है और ये किताब भी 2 हिस्सों में तकसीम है, इज़रा की किताब और नहमिया की किताब। प्रोटेस्टेंट बाइबल में तवारीखी किताबों में आखिरी किताब आस्तिर या आस्तर है। ये किताब भी इब्रानी बाइबल के हिस्सा सोम किताबों से ली गई है। इस तरह प्रोटेस्टेंट बाइबल में तवारीखी किताबों की फहरिस्त और तरतीब ये है। यीशु या योशुआ की किताब, क़ज़ात की किताब, राउत या रूत की किताब, सैमुएल की पहली किताब, सैमुएल की दूसरी किताब, मुलूक या सलातीन की पहली किताब, मुलूक या सलातीन की दूसरी किताब, अखबार या तवारीख की पहली किताब, अखबार या तवारीख की दूसरी किताब, इज़रा की किताब, नहमिया की किताब और आस्तर या आस्तिर की किताब। प्रोटेस्टेंट बाइबल का तीसरा हिस्सा हिकमत की किताबें हैं। इस हिस्सा में किताबों की तादाद 5 है। ये पांचों किताबें इब्रानी बाइबल के हिस्सा सोम कैतोवीम से ली गई हैं। इस हिस्से की पहली किताब अय्यूब, दूसरी किताब मज़ामीर या ज़बूर, तीसरी किताब इमसाल, चौथी किताब जामे या वाइज़ और 5वीं किताब नशीद अला नाशीद या गज़लु अल गज़लात। इस तरह से इस हिस्से में किताबों की तादाद 5 है और ये किताबें हिकमत की किताबें कहलाती हैं।
प्रोटेस्टेंट बाइबल के पुराने अहदनामे का चौथा हिस्सा सहाइफ़े अंबिया है। इस हिस्से में किताबों की तादाद 17 है। इस हिस्सा में इब्रानी बाइबल के हिस्सा दोम जो अंबिया कहलाता है, इसमें अंबिया माबद की चारों किताबें शामिल हैं, जो कि इशाया, इर्मिया, हिजकियाल और बारा है। इर्मिया और हिजकियाल के दरमियान फहरिस्त में एक और किताब को शामिल किया जाता है, जो मर्सिये या नोहा की किताब है। ये किताब इब्रानी बाइबल के हिस्सा सोएम किताबों से ली गई है। इस किताब को इर्मिया के बाद शामिल करने का मकसद ये है कि इसको इर्मिया नबी से मंसूब किया जाता है और इस किताब में बाबल की असीरी के वक्त यरूशलेम शहर की बर्बादी पर गिरियाजारी का इजहार है। हिजकियाल की किताब के बाद इब्रानी बाइबल के हिस्सा कैतवीम से ली गई एक और किताब दानियाल है। इस किताब को प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिस्सा चहारम में अंबिया में हिजकियाल की किताब के बाद शामिल किया गया है। दानियाल की किताब के बाद अंबिया सुगरा शामिल है। ये अंबिया इब्रानी बाइबल में 12 की किताब कहलाती है। इस किताब को प्रोटेस्टेंट बाइबल में 12 अलग अलग किताबों में तकसीम किया गया है। ये 12 किताबें अंबिया सुगरा भी कहलाती हैं। इन किताबों के नाम ये हैं: होशे, योएल, आमूस, ओबेदिया, यूनस या यूना, मीका, नेहूम, हबकूक, सफनिया, हजाई, जिक्रिया और मलाकी। प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिस्सा चहारम सहाइफ़े अंबिया में किताबों की तरतीब ये है: इशाया, इर्मिया, मर्सिये या नोहा, हिजकियाल, दानियाल, होशे, योएल, आमूस, ओबेदिया, यूनस या यूना, मीका, नेहूम, हबकूक, सफनिया, हजाई, जिक्रिया और मलाकी। इस तरह प्रोटेस्टेंट बाइबल में पुराने अहदनामा में किताबों की तादाद 39 है और इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और पुराने अहदनामा की आखिरी किताब मलाकी है। प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिस्सा अव्वल तौरेत में 5 किताबें, हिस्सा दोम तारीखी किताबों में 12 किताबें, हिस्सा सोएम हिकमत की किताबों में 5 किताबें और सहाइफ़े अंबिया में किताबों की तादाद 17 है। इस तरह से प्रोटेस्टेंट बाइबल में पुराने अहदनामा या अहदनामा अतीक में किताबों की कुल तादाद 39 है। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अगली वीडियो में हम कैथलिक बाइबल के पुराने अहदनामा की किताबों पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।